आइडेंटिफाइंग ब्रांस्टेड एसिड एंड बेसिस फ्रॉम द रिएक्शंस। हम रिएक्शन से जो है ब्रांस्टेड एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। ब्रांस्टेड लोरी जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक एसिड क्या होता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है। एसिड क्या करता है? डोनेट प्रोटॉन। डोनेट एसिड क्या करता है जी? डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव, ठीक है। और बेस क्या कहलाता है? बेस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। ये जो है ये कंसेप्ट है, ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट है, जिसके मुताबिक हम कहते हैं एसिड क्या करता है कि ऐसा सब्सटेंस यानी मॉलिक्यूल आयंस जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सके, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। और बेस क्या है कि ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे किसी भी दूसरे सब्सटेंस से, उसको हम कहते हैं कि वो बेस कहलाता है। तो इसी कंसेप्ट को हम जहन में रखते हुए हम ये कुछ रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। यहाँ पे आप देखें रिएक्शन 1 में हम देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड है CH3COOH। एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हाइड्रोनियम आयन आ रहा है प्लस एसीटेट आयन आ रहा है। तो एसिटिक एसिड जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रोटॉन लूज कर रहा है, यानी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। और वाटर जो है यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, ठीक है। तो जब एसिटिक एसिड प्रोटॉन जो है वो लूज करेगा, ठीक है, उस पर ये देखें नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब इस पे हम यानी नेगेटिव चार्ज आ गया, एसीटेट आयन बन गया। इसको हम डिटेल में देखेंगे, मगर हम बात कर लेते हैं कि एसिटिक एसिड जब प्रोटॉन लूज करता है तो वाटर प्रोटॉन गेन करता है। तो वाटर यहाँ पे बेस होगा और एसिटिक एसिड यहाँ पे एसिड होगा, एसिड, और वाटर क्या होगा? यहाँ पे बेस होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो इसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड। ये क्या है जी? कंजुगेट एसिड मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि कंजुगेट एसिड है ये। और ये क्या है? ये कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड क्या होता है और कंजुगेट बेस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। कंजुगेट एसिड वो स्पीशीज जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बने, और कहां से एक्सेप्ट करे? प्रोटॉन बेस से, प्रोटॉन बाय अ बेस, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे कि एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, बेस ने जो है वो एक्सेप्ट किया। अब वाटर ने क्या किया है? वाटर एज अ बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। इसने जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ये क्या बन गया? H3O पॉजिटिव आ गया इस पे। तो ये क्या बन गया? ये कंजुगेट एसिड बन गया। इसी तरह से एसीटेट आयन क्या है? ये कंजुगेट बेस है। और कंजुगेट बेस हम कहते हैं कि इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कि ऐसी स्पीशी कि जो कब बनती है? जब कोई एसिड एक प्रोटॉन डोनेट करता है तो हमारे पास जो स्पीशी बनती है, जो स्पीशी आती है, वो क्या है? वो कंजुगेट बेस है। इसी तरह से HCl है हमारे पास यहाँ पे, और ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि HCl जो है एक जो प्रोटॉन है उसको डोनेट कर रहा है, यहाँ से H को यहाँ से डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट वही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो H2CO3 यहाँ पे आ जाता है। H2CO3 यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास आ जाता है कार्बोनिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। और ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास है कंजुगेट एसिड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही चीज़ हमारे पास ये है कि कंजुगेट एसिड है। और क्लोराइड आयन जो है ये कंजुगेट बेस है। क्लोराइड आयन क्या है? कंजुगेट बेस है। क्यों ये कंजुगेट बेस है? कि जब एसिड ने जो है जब प्रोटॉन लूज किया तो उसके नतीजे में हमारे पास जो स्पीशी आ गई वो आया क्लोराइड आयन, जो कि कंजुगेट, जिसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस, ठीक है। जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो जो स्पीशी हमारे पास आ जाती है उसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस।
तो इसके बाद हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन है, इसमें हमारे पास है वाटर और वो रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा NH3, तो NH3 एक प्रोटॉन वाटर से ले लेगा, ठीक है। जब वाटर से एक प्रोटॉन लेगा तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बन जाएगा। और अमोनियम आयन चूंकि अब अमोनिया ने जो है वो एक प्रोटॉन वाटर से लिया है, तो अमोनिया क्या है यहाँ पे बेस है, और वाटर क्या है यहाँ पे एसिड है, एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, जबकि यहाँ पे वाटर बेस के तौर पे बिहेव कर रहा था, ठीक है। इसके मतलब भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है कि वाटर एज अ एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है और एज अ बेस के तौर पे भी बिहेव करता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमोनिया ने जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो अमोनियम आयन बन गया। तो ये अमोनियम आयन क्या है, ये कंजुगेट एसिड है। अमोनियम आयन क्या है, कंजुगेट एसिड, हमने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये बेस है, और कंजुगेट ये क्या है, सॉरी कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस है। और अमोनियम आयन जो है ये कंजुगेट एसिड है। कंजुगेट एसिड कब बनता है कि जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके नतीजे में जो स्पीशी बनती है वो कंजुगेट एसिड बनता है। और कंजुगेट बेस कब बनता है कि जब कोई एसिड जो है प्रोटॉन लूज करता है तो उसके नतीजे में जो स्पीशी बनती है वो कंजुगेट बेस जो है यहाँ पे बनता है। इस तरह से आज हमने क्या देखा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस को हमने रिएक्शन से हमने देखा कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड है और कौन सा जो है वो बेस है। और ये जो डबल एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को बता रहा है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं।